हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नंदन और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया व्लॉग जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं हिस्टोरिकल सिटी मैसूरू। हम रुकने वाले हैं होटल रॉयल ऑर्चिड मेट्रोपोल में, जो कि करीब 1920 के आसपास में बना था और 2021 में यह इसका 101 ईयर है। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है। और जब हम लोग ने यहाँ पर बुकिंग की, क्योंकि यहाँ पर मैसूरू उस टाइम पे क्लोज था और हम लोग सैटरडे को पहुँचे, ऑल्दो बैंगलोर वाज ओपन, सो वी गॉट अ गुड डील। सो हमारा प्लान है यहाँ पर 3 दिन स्टे करने का। तो इसका कॉस्ट अराउंड 5000 पर डे के हिसाब से हमको पड़ा। क्योंकि लॉकडाउन था तो काफ़ी कम गेस्ट थे उस टाइम पे, बट डेफिनेटली जैसे ही मैसूरू ओपन हुआ उसके बाद तो काफ़ी लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आ गए। इट्स अ वेरी डिसेंट होटल। यह होटल उस टाइम के मैसूर के महाराजा कृष्णराजा वोडियार 4 ने 1920 में अपने जो एलीट ब्रिटिश गेस्ट थे उनके लिए बनवाया हुआ था। जो भी ब्रिटेन से आते थे तो उनको यहाँ पर स्टे करने के लिए उन्होंने यह होटल एक्चुअली बनवाया था। इट्स अ वेरी, जैसे आप एंट्रेंस में जाते हैं तो हॉल में आप महाराजा की फ़ोटो भी देख सकते हैं और आसपास इट्स वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी ग्रीनरी है होटल के अंदर। इट्स एन अमेजिंग प्लेस। और चलिए आपको लेकर चलते हैं हमारे रूम पे, जो कि है 104। आपको दिखाते हैं कि ये रूम किस टाइप का है। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो कुछ इस टाइप का व्यू आपको नज़र आता है। जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो आपको दिखता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लाइटिंग वगैरह आप देखेंगे तो काफ़ी ओल्ड फील आपको नज़र आता है। इवन बेड का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी यूनिक है, उसका यूनिक डिज़ाइन है जो कि आप देख सकते हैं। और इस रूम की सबसे अच्छी खास बात है कि ये जो है सामने बिल्कुल गार्डन के साथ कनेक्ट रहता है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर ही रुके थे क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने फर्स्ट फ्लोर ओपन नहीं किया था ड्यू टू कोविड रीज़न। लेकिन इस रूम से क्या है कि आप फ्रंट से अभी नीचे उतर के आप सीधा गार्डन में जा सकते हैं। जबकि ये एक्सेसिबिलिटी सिर्फ एक इस रूम को है। और देयर इज़ वन सूट रूम जो कि एट द एंड ऑफ इस होटल के लास्ट में है, वहाँ पर है। सो दिस वाज वेरी गुड फॉर अस कि हम लोग यहाँ से काफ़ी बार हम लोगों ने जो है यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी बार लॉन को जो है एक्सेस किया। तो चलिए लेकर चलते हैं दोबारा से रूम की तरफ। तो आप देखेंगे कि इस रूम में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने बिल्कुल वहाँ पर आपका वॉशरूम है। वॉशरूम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, काफ़ी एक यूनिक लुक देता है। एक बड़ा सा मिरर और यहाँ पे बाथटब और जो भी इसकी लाइटिंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड स्टाइल। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इट्स वरांडा। इसका वरांडा काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पर जो है काफ़ी बहुत सारे पिक्चर्स इन्होंने लगा रखे हैं ओल्ड टाइम के, जिसमें जो है मैसूर के पुराने टाइम की चीज़ें इन्होंने बता के रखी हैं। ये वरांदा काफ़ी एक वाइड एंगल देता है, बहुत सुकून देता है। इसके साथ में ही यहाँ पर पास में ही इनका रेस्टोरेंट भी है। लेकिन जिस समय हम लोग इधर आए तो उस समय हार्डली सिर्फ 2 या 3 रूम ऑक्यूपाइड थे, तो हमें जो है काफ़ी कुछ एक्सेस मिल गया। सारी चीज़ें हमारे लिए पूरा होटल ही ओपन था। बट संडे को दे हैव मोर गेस्ट। और ये इनका मेन एंट्रेंस हॉल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सुंदर सी हाथी की मूर्ति बनी हुई है और सामने आपका एक झूला है। इट वाज वेरी नाइस एंड यूनिक। लेकिन क्योंकि मैसूर और बेंगलुरु का वेदर काफ़ी अमेजिंग है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो उस दिन भी काफ़ी बारिश हो गई थी। एंड बट इट लुक्स रियली नाइस। So staying in this hotel was really an amazing experience. इसके पास में ही बार भी है, but due to this COVID reason they have actually closed the bar because this was our just a small break from our daily routine. और सबसे पास का जो हमारा लोकेशन था दैट वाज मैसूरू। हम लोग कहीं और जा भी नहीं सकते थे क्योंकि बेंगलोर से अगर किधर भी निकलते तो इट वाज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, कम से कम 8-9 घंटे का मिनिमम जर्नी रहता। और उसके ऊपर से बहुत जो हिल स्टेशन या दूसरी लोकेशंस थी वो सारी की सारी क्लोज थी। बट लकीली वी गॉट होटल इन मैसूरू, तो हमने सोचा कि हम लोग यहाँ निकलते। ऑल्दो मैसूरू भी उस टाइम पे क्लोज था और 5 जुलाई के आसपास में इट इज़ गोइंग टू ओपन। बट स्टिल वी थॉट कि कोई नहीं, 1-2 दिन हम लोग जो है वी विल एक्चुअली एंजॉय इन द प्रॉपर्टी। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पिक्चर्स हैं उस टाइम के प्रिंसेस वगैरह के, जो भी या उस टाइम के जो ब्रिटिश जो गेस्ट थे जो कि यहाँ पर विज़िट किया, उनकी
इस होटल के अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वुड का इस्तेमाल हुआ है विच इज़ अ वेरी यूनिक स्टाइल और बहुत ही अमेजिंग लगता है क्योंकि आज के टाइम में ऐसा वर्क होना बहुत मुश्किल है। और अभी आप जो मेरे सामने पिक्चर्स देख रहे हैं ये वो दो बंदे हैं जिन्होंने एक्चुअली इस होटल को बनाया था। दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स और इन्होंने ये जो स्टेयर्स बनी है ये भी इन्होंने बनाई थी। और वॉल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जहाँ जहाँ जिस ब्रिजेस में एक्चुअली काम किया तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर दी हुई है कि दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ ऑल दोज ब्रिजेस इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स रियली लुक्स नाइस। वरामदे से लगी हुई एक्चुअली एक ओपन स्पेस है। एक्चुअली दिस इज़ देयर रेस्टोरेंट एरिया। आप चाहें तो अंदर की तरफ बैठ सकते हैं, नहीं तो आप ओपन स्पेस में भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। और इसके सामने ही जो है आम का एक बहुत बड़ा पेड़ है जो कि एक अच्छा सा लुक देता है। वरामदे से होते हुए आप अगर जाएंगे तो यू कैन एक्चुअली रीच टिल द एंड पॉइंट। और दोनों तरफ जो है इनके होटल बने हुए और बीच का गलियारा ओपन है। इस होटल में करीब 30 रूम्स हैं और अभी के टाइम पे इन्होंने सिर्फ नीचे की तरफ ओपन किया है। और आई थिंक देर आर 2 सूट्स। अगर आप सूट रूम बुक करते हैं तो इट वाज लाइक अ ह्यूज रूम, काफ़ी बड़ा रूम है बिकॉज वी हैव विजिटेड एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट एबल टू टेक दैट पिक्चर और वीडियो क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कैमरा नहीं था। यहाँ पर आप वॉल्स पे देख सकते हैं कि दीज आर द ओल्ड टाइम ऑफ मैसूरू। उस टाइम पे 1920 या ओल्ड टाइम के आसपास में जब व्हेन वी हैव हमारे पास जब कैमरे थे तो किस टाइप का मैसूरू नज़र आता था। और इवन द सेरेमनीज यू कैन सी जो कि यहाँ पर मैसूरू पैलेस में होती थी। Actually each room is actually separated by this wall। और यहाँ पर अगर आप फ़ैन भी देखेंगे तो it was like having old light और पूरा old structure में। and even the entrance is like very old style। घुसते के साथ ही even they have used the old tiles जो कि आपके पहले के टाइम में I think 30-40 years back जो टाइल्स नज़र आते थे, क्योंकि आज के टाइम पे जो टाइल्स नज़र आते हैं they are totally different। So for almost 2 days काफ़ी कुछ बारिश रही but the greenery was very good। काफ़ी ग्रीनरी थी, मौसम बहुत ही अमेजिंग था। even the food was really amazing। यहाँ का नॉन वेज वगैरह काफ़ी अच्छा है, स्पेशली अगर आप यहाँ के कबाब्स ट्राई करते हैं तो इट वाज रियली गुड। ऑल्दो फॉर ब्रेकफास्ट ये लोग जो है बूफे यूज़ करते हैं बट क्योंकि बहुत कम विज़िटर उस टाइम पे विज़िट कर रहे थे और कुछ ही लोग थे जो कि एक्चुअली होटल में स्टे किया था 2-3 रूम के अंदर, तो दे आर एक्चुअली पर्सनली सर्विंग एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। जो चीज़ें आपको खानी है तो वो आप यहाँ पर आराम से सुबह के समय ऑर्डर कर सकते हैं, तो दे विल सर्व यू। इन्होंने बूफे उस टाइम पे यूज़ नहीं किया था बट अदरवाइज आई थिंक दे यूज़ बूफे। इट वॉज टोटली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और उसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा सा विज़िट करने के लिए जैसे ही सिटी ओपन हुआ। दिस होटल इज़ हार्डली 1 किलोमीटर के अंदर आ जाता है। अगर रेलवे स्टेशन से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो हम लोग उसके पास में एक चर्च था तो उस चर्च में भी हम लोगों ने विज़िट किया। मैसूर के रॉयल आर्चिड मेट्रोपोल होटल के अंदर, तो इट इज़ वेरी नाइस। यहाँ पर अभी बारिश हो रही है, हम लोग यहाँ पर ऑटो कल ही आ गए थे। बारिश देखिए प्लीज़ कैसा हो रहा है।
कौन कौन सी आइसक्रीम मंगाई है? ओके ब्लैक फॉरेस्ट विद वनीला एंड चॉकलेट सॉस। और ये हमने स्कूटी से मंगा रखी है क्योंकि हम रहते हैं रॉयल ऑफिस में हम चक्के से एट एनी कॉस्ट। ओके चलो तुम आगे चलो। जैसे आप होटल के बैक साइड में जाते हैं विच इज़ एक्चुअली कनेक्टेड विथ इवन इनका जो गलियारा है उससे कनेक्ट रहता है। और साथ में अगर आप पीछे पार्क से भी होके अगर निकलते हैं, इनके सामने लॉन से होते निकलते हैं, तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि वहाँ पर जिम वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं, इवन लाइब्रेरी है और चिल्ड्रंस के खेलने के लिए भी जगह है। और साथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते तो इवन पूल इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद इट। लेकिन कोविड के रीज़न की वजह से उन्होंने लाइब्रेरी, जिम और इवन पूल सब कुछ क्लोज करके रखा था। बट इट वॉज अमेजिंग, काफ़ी पीसफुल था, काफ़ी ग्रीनरी थी, सो इट रियली लुक्स नाइस। मॉर्निंग के टाइम पे जैसे ही अगर आप उठते हो तो उसी टाइम पे बाहर से एक फ्रेश एयर अंदर आती है, तो इट फील्स सो रिफ्रेशिंग। पूरा लॉन आपके पास एक्सेसिबल होता है, तो इट वाज रियली अमेजिंग। इस टाइम पे पूल थोड़ा सा गंदा हो रखा है बिकॉज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम दे हैव एक्चुअली नॉट यूज्ड इट, सो they are actually planning to clean it. Maybe कुछ टाइम के बाद जैसे ही it will open, this hotel will open or even Mysore city will open, तो they will actually start even this pool. वैसे it was very amazing। और राइट नाउ आप में जो मेरे पीछे देख रहे हैं दैट वाज अ सूट रूम। इट वाज अ ह्यूज रूम, पर ही दूसरा सूट रूम है, बट आई प्रेफर कि नीचे वाला सूट रूम इज़ मोर बिगर और वो ज़्यादा बढ़िया है और उसके सामने ही उसको लॉन का भी एक्सेस है। गाइज इफ़ यू लाइक आवर वीडियो और आप चाहते हैं हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेके आते रहें, तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।